सिकंदर आज़म, जिसे आम तौर पर सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है, कदीम यूनानी सुल्तनत मकदूनिया का बादशाह था। वो 20 साल की उम्र में 336 कबल मसीह में अपने वालिद फ़िलिप दोम के बाद तहनशीन हुआ और उसने अपने दौर हुकूमत की ज़्यादातर साल मगरबी एशिया, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों और मिस्र में एक तवील फ़ौजी मुहिम चलाते हुए गुजारे। 30 साल की उम्र तक उसने तारीख़ की सबसे बड़ी सुल्तनतों में से एक बनाई थी, जो यूनान से शिमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। वो जंग में नाकाबिल शिकस्त रहा और उसे वसीह पैमाने पर तारीख़ की सबसे बड़े और कामयाब तरीन फ़ौजी कमांडरों में से एक समझा जाता है। बाप की मौत के वक़्त सिकंदर आज़म की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी, वरना उस ज़माने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हुसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुंचने का ज़रा सा भी मौका होता। सिकंदर आज़म एक तो अपने बाप का अकलौता बेटा था, दूसरा उस वक़्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और खास दावेदार नहीं था। सिकंदर आज़म की एक और खुशकिस्मती ये भी थी कि उसे अरस्तू जैसा उस्ताद मिला था, जो अपने ज़माने के काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता है। ईरान की फतह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर आज़म को मशवरा दिया कि उसने बहुत सी फतूहात हासिल कर ली, अब वो वापसी की राह ले, लेकिन उस पर तो दुनिया की फतह का बहुत सवार था। उसने कहा कि वो इस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक हिंदुस्तान को फतह नहीं कर लेता। ये 327 कबल मसीह की बात है जब उसने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। उस वक़्त उसके फ़ौज में 1,20,000 पियादे और 15,000 सवार शामिल थे। काबल पहुंचकर उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को बराह रास्त दरियाई सिंध की तरफ रवाना किया गया और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर आज़म की क़ियादत में शिमाल की तरफ से आगे बढ़ा। यहाँ उसने एक ऐसा किला फ़तह किया जिसके बारे में मशहूर था कि रोम का बादशाह हेरक्ल भी इसे फ़तह नहीं कर पाया था। कोहे मोर के करीब नीसा के मकाम पर दोनों फ़ौजी आपस में मिल गई और उन्होंने अटक के मकाम पर दरियाई सिंध को अबूर किया। इसके बाद दरियाई जेहलम के करीब उसका सामना हिंदुस्तानी राजा पोरस से हुआ। सिकंदर आज़म को मालूम था कि वो पोरस का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह उसने दारा का मुकाबला किया था, यानी वो सामने से हमला नहीं कर सकता था। राजा पोरस की बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे। तब उसने एक जंगी चाल चली। उसने एक जर्नैल की क़ियादत में अपनी फ़ौज का कुछ हिस्सा पोरस के सामने कर दिया और बाकी फ़ौज लेकर एक और मकाम की तरफ चल पड़ा। उससे पोरस यही ख्याल करता कि मकदूनियों फ़ौज की वही मुट्ठी भर सिपाही है जो उसके सामने है, लेकिन उसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर सिकंदर आज़म एक तरफ से हमला कर देता। लड़ाई शुरू हो गई। पोरस को सिकंदर की मौजूदगी का इससे पोरस यही ख्याल करता कि मकदूनवी फ़ौज की वही मुट्ठी भर सिपाही है जो उसके सामने है, लेकिन उसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर सिकंदर एक तरफ से हमला कर देता। लड़ाई शुरू हो गई। पोरस को सिकंदर आज़म की मौजूदगी का इस वक्त तक इल्म न हुआ जब तक वो दरिया पार नहीं कर चुका था। तब उसने फ़ौरन अपने बेटे की कमान में एक दस्ता सिकंदर की तरफ रवाना किया, लेकिन सिकंदर आज़म तो बड़े बड़े सिपा सलारों और जर्नेलों से दो दो हाथ कर चुका था। ये नौजवान उसका क्या बिगाड़ सकता था। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पोरस का बेटा मारा गया और अब सिकंदर के सामने मैदान बिल्कुल साफ़ हो गया। ईरानियों के बरअक्स पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके लश्कर में 180 हाथी भी शामिल थे। उन्हीं से मकदूनी फ़ौज को ज़्यादा खतरा था, क्योंकि हाथियों को देखकर घोड़े हैबत ज़दा हो जाते हैं और अपने मालिक का भी कहा नहीं मानते। इस मुसीबत का इलाज सिकंदर ने यूँ किया कि जो ही हाथी हमला और हुए उसने अपने सवारों को दो कतारों में बांध दिया, एक हाथियों के बाएं और दूसरे दाएं तरफ। ये सवार हाथियों को धकेलते हुए एक तंग सी घाटी में ले आई। यहाँ आकर हाथी बदक गए और खुद अपने फ़ौज के लिए मुसीबत बन गए। इस मार्के में पोरस के 20,000 आदमी और 100 हाथी मारे गए, लेकिन उस सब के बावजूद पोरस ने हिम्मत न हारी और मुसलसल लड़ता रहा। उसने उस वक़्त तक हार न मानी जब तक उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर होकर बिल्कुल निडाल नहीं हो गया। पोरस को गिरफ्तार करके उसी रोज़ सिकंदर आज़म के सामने पेश किया गया। सिकंदर की यह आदत थी कि दुश्मन का जो भी आदमी गिरफ्तार होकर आता उसे अपने सफाई में कुछ कहने का मौका ज़रूर देता था। उसने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए।
पुरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर आज़म मैदानी जंग में पुरस की बहादुरी से तो पहले ही मुतासिर था, अब उसकी गुफ्तगू ने भी उसे कम मुतासिर नहीं किया, और बहादुरों को मौत के घाट उतार देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पुरस को माफ़ कर दिया और उसका तमाम इलाका भी वापस कर दिया। इसके जवाब में राजा भी उसका दोस्त बन गया।